वरुण चक्रवर्ती को 24 बॉल मिलते थे, वो वहां 5 उड़ाता था। आज तो 60 बॉल मिले हैं भाई। कहाँ गया विलियमसन बेचारा, खेला लेकिन वो भी आज बेड़ा कर उसका भी हुआ। उसके साथ भाई आज रविंद्रा कहाँ है भाई, आज ग्लेन फिलिप्स कहाँ है। पाकिस्तान जैसे आपने टूटे फूटे बॉलर्स को मार के कहा कि भाई हम जीत जाएंगे, आज इंडिया के सामने आते पता लगता 249 लिटरली 250 का टारगेट इंडिया ने ऐसे डिफेंड किया कि यार 350 या 400 रन डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने बात की सेमीफाइनल्स के अंदर चले गए विद द हाईएस्ट पॉइंट। आप देखिए अनबीटेबल 3/0 की स्ट्रीक इंडिया ही बनाना जानता है। आप उनके स्टैट्स उठा के देखें, एशिया कप अनबीटेबल, ODI वर्ल्ड कप 10 की स्ट्रीक, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल, फिर चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल। इन सभी में आप देखें कि ICC के जो भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर इंडिया स्ट्रीक्स बनाता है, अनबीटेबल जाता है, क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए, फाइनल्स के लिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो ट्रॉफी यहाँ कब भी जीत के जाता है। आपने बात की आज के मैच के ऊपर, पहले आप देखें कि मैट हेनरी ने 5 विकेट निकाली, नो डाउट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत आला बॉलिंग की। उसके बाद उनके विलियमसन ने 70+ स्कोर किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आप यहाँ पे अगर टीम इंडिया की बात करें तो उन्होंने श्रेयस अय्यर ने 79 किया, फिर वरुण ने 5 विकेट निकाली। वरुण का 5 पांड्या का 45 और पहली विकेट जैसे आज पांड्या ने निकाली है। सर मुझे तो लग रहा है कि आने वाले जो ICC इवेंट्स हैं उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि अब हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी टीम है, ये इंडियन टीम है, ये भारतीय टीम है। हम इसे कहेंगे कि ऑफिशियल फादर ऑफ ऑल द टीम्स नन अदर देन भाई द ब्लू शर्ट्स, द ब्लू जर्सीज, हमें ये चीज नजर आती है। आज इंडिया ने पूरा ट्राई किया और लीनियट खेलो और लीनियट खेलो। गिल गया, रोहित गया, कोहली गया, श्रेयस अय्यर की जो कह लेंगे पार्टनरशिप जची है अक्षर पटेल के साथ, उसके बाद KL राहुल आए, उनके साथ फिर हमें नजर आए हार्दिक पांड्या। सर क्या कहना चाहते हैं कि वरुण का 5 है भाई, ये बच्चा T20 में 5 करने से बाज नहीं आता और आज ये यहाँ पर भी पहुंच गया 5 करने के लिए। हर्षित राणा को बिठाकर जो वरुण का डिसीजन आज लिया गया कमाल है। नाउ द बिगेस्ट राइवलरी इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वंस अगेन बैक इन द गेम फॉर द सेमीफाइनल्स। देखें वरुण चक्रवर्ती को 24 बॉल मिलते थे, वो वहां 5 उड़ाता था। आज तो 60 बॉल मिले हैं भाई। कहाँ गया विलियमसन बेचारा, खेला लेकिन वो भी आज बेड़ा कर उसका भी हुआ। उसके साथ भाई आज रविंद्रा कहाँ है भाई, आज ग्लेन फिलिप्स कहाँ है। पाकिस्तान जैसे आपने टूटे फूटे बॉलर्स को मार के कहा कि भाई हम जीत जाएंगे, आज इंडिया के सामने आते पता लगता 249 लिटरली 250 का टारगेट इंडिया ने ऐसे डिफेंड किया कि यार 350 या 400 रन डिफेंड कर रहे हैं भाई। आज जो तबाहियां उतारी हैं, सबसे पहले मैं हार्दिक पांड्या को क्रेडिट दूंगा। 96 मीटर के छक्के, 45 रन, 7 सुरेश अय्यर के 79 रन, 7 अक्षर पटेल के 42 रन। जब बॉलिंग में आते हैं अक्षर विकेट निकालता है, पांड्या विकेट निकालता है, एंड भाई इन सबका बाप जब वरुण चक्रवर्ती आता है तो 5 विकेट निकाल के जाता है और बेचारे न्यूजीलैंड को लंगड़े लूले करके रख देता है। लोग कहते थे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया डरता है, इंडिया ने आंखें में आंखें डाल के जाके कहा है कि हम सेमीफाइनल में आ गए हैं, किसी के बाप में दम है तो रोक ले। न्यूजीलैंड से बदला पूरा, राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया की बारी है, अब ऑस्ट्रेलिया से बदला निकलेगा और दुनिया देखेगा कि इंडिया की क्रिकेट आखिर है क्या। आज कह लेंगे रोहित शर्मा के पुल शॉट्स की बड़ी तारीफ हुई है, जैसे इन्होंने हेनरी को लगाया है भाई, उन्होंने कहा कि किसी ने पुल शॉट सीखने हैं तो रोहित शर्मा अवेलेबल है। बिल्कुल है भाई, वो हमेशा से ही पता है रिकी पॉन्टिंग के बाद अगर किसी का पुल है तो वो भाई रोहित शर्मा का है। दुनिया इस बात को मानती है। रोहित शर्मा की बात नहीं करूंगा, विराट की बात नहीं करूंगा, शुभमन गिल की बात नहीं करूंगा, बात करूंगा तो श्रेयस अय्यर की बात करूंगा, वरुण चक्रवर्ती की और हार्दिक पांड्या की। ये 3 आज ऐसे पिलर से टीम इंडिया के जिन्होंने ऑन हेड अपने सर पे खड़े होकर गेम बदली और न्यूजीलैंड को बताया कि यार आप जैसी मिडोकर टीम 249 रन चेज नहीं कर सकती और आप कहते हो कि हम पाकिस्तान को हरा के इंडिया को भी हरा देंगे। न्यूजीलैंड का मोराल बहुत हाई था। छोड़ दो मिराल, आज के मैच से पहले न्यूजीलैंड 5/5 जीत के आया था, इंडिया भी 5/5 जीत के आया था और इंडिया ने ऑल आउट भी किया आज न्यूजीलैंड को, उनको टारगेट के करीब भी नहीं जाने दिया। और एक बंदा वहां से अगर हेनरी 5 लेता है तो इंडिया ने कहा अगर आपका बंदा सेंचुरी मारेगा हमारा मुंह तोड़ जवाब देगा, आपका बंदा 5 आउट करेगा तो चक्रवर्ती भी मुंह तोड़ जवाब देगा। के खिलाफ शमी का 5 था और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें आज वरुण का 5 नजर आया। हम समझ रहे थे कि शमी में भी रेस पर जाए, लेकिन हर्षित को रेस पर बिठाकर जो वरुण का डिसीजन आज लिया गया है काफी कमाल का था। एंड वन थिंग मोर, जब रोहित ने पुल शॉट लगाया है उसके बाद उनके शागिर्द गिल वही पुल शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं देखिए, जब आपके लीडर्स ही ऐसे होंगे, जब आपके मेंटोर्स ही ऐसे होंगे, जब आपके कोचेस ही ऐसे होंगे, जब आपके लीडर्स ही ऐसे होंगे तो भाई फिर ऐसी क्रिकेट ही देखने में मिलेगी। वही किंग ऑफ क्रिकेट, बाप ऑफ क्रिकेट, फादर ऑफ क्रिकेट इंडिया। पहले सबसे छोटे बच्चों को हराया बांग्लादेश, उसके बाद थोड़े से बड़े बच्चों को हरा दिया पाकिस्तान को, और उसके बाद न्यूजीलैंड जो खुद को लेजेंड ऑफ क्रिकेट कहता था, न्यूजीलैंड को आज दुबई के ग्राउंड में लिटा के उनको छितर ब्लेड की है कि भाई आप लोग पाकिस्तान जैसी टीम से 2-3 मैच जीत के कहते हो कि हम दुनिया की बेस्ट टीम है। पाकिस्तान किससे नहीं हारा? पाकिस्तान इंडिया से हारा, बांग्लादेश से मैच ड्रॉ ना होता, बारिश ना होती, हम बांग्लादेश से भी हारते, हम ये रिकॉर्ड भी अपने नाम करते। वाट भाई इंडिया तो फिर इंडिया है, बाप तो फिर बाप। लास्ट क्वेश्चन, विल को जो आज छक्के चौके लगाए अय्यर ने, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अय्यर तो भैया फुल फॉर्म
में लगे 79 की इनिंग खेल कर गए भाई हैं वो। उसने लास्ट 2023 में लेके जाता हूं आपको, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच खेला था 67 बॉल पे 100 की थी उसने, जहां अपनी फॉर्म छोड़ी थी वहां से फॉर्म को दोबारा पकड़ा, 75 बॉल पे 50 तो किया, लोगों ने कहा स्लो इनिंग खेली, लेकिन वो बाबर आजम नहीं था जो स्लो इनिंग खेलता। उसके बाद उसने एक्सेलरेट किया, 98 पे शायद 79 रन करके चला गया। अभी तो वो एंड तक नहीं गया, डेथ तक जाता तो 120 पे 150 कर देता, बट न्यूजीलैंड के लिए ये रन मोर देन एनफ थे। 350 करते न्यूजीलैंड को 200 पे गिराते, न्यूजीलैंड की क्या इज्जत रह जाती। न्यूजीलैंड भी आखिर सेमीफाइनलिस्ट है, बट भाई न्यूजीलैंड को करो साइड पे, ऑस्ट्रेलिया बी रेडी, बाप आ रहे हैं। सर इंडिया एंड द सेमीफाइनल्स एंड डेफिनेटली सी बात है, इंडिया ने अपने हाईएस्ट जो पॉइंट्स थे उनको मेंटेन किया, 6 पॉइंट्स। आज कहने के वरुण चक्रवर्ती का हमें 5 नजर आया है। सेकेंडली बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, 79 की इनिंग उन्होंने खेली है। पांड्या की बात करेंगे, 45 उन्होंने किया है, एंड स्पेशली जो रचिन के विकेट आज उन्होंने निकाली है। एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि एक तो बाबर आजम के ऊपर ये जादू कर देते हैं, अब रचिन के ऊपर कर दिया इन्होंने। इंडिया सेमीफाइनल्स में जाने की खुशी को सेलिब्रेट करेगा या रोएगा, बिकॉज आगे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि सेमीफाइनल्स के अंदर चले गए विद द हाईएस्ट पॉइंट। आप देखिए अनबीटेबल 3/0 की स्ट्रीक इंडिया ही बनाना चाहता है। आप उनके स्टैट्स उठा के देखें, एशिया कप अनबीटेबल, ODI वर्ल्ड कप 10 की स्ट्रीक, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल, फिर चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल। इन सभी में आप देखें कि ICC के जो भी इवेंट्स होते हैं उसके अंदर इंडिया स्ट्रीक्स बनाता है, अनबीटेबल जाता है, क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए, फाइनल्स के लिए, और अगर पॉसिबल हो सके तो ट्रॉफी यहाँ कब भी जीत के जाता है। आपने बात की आज के मैच के ऊपर, पहले आप देखें कि मैट हैंडी ने 5 विकेट निकाली, नो डाउट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बहुत आला बॉलिंग की। उसके बाद उनके विलियमसन ने 70+ स्कोर किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आप यहाँ पे अगर टीम इंडिया की बात करें तो उन्होंने श्रेयस अय्यर ने 79 किया, फिर वरुण ने 5 विकेट निकाली, यानी कि उन्होंने कहते हैं ना, चपेर का जवाब चपेर से दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी तरफ से हाई स्कोरिंग आएगा तो हमारी तरफ से भी आएगा, अगर आपकी तरफ 5 आएगा तो हमारी तरफ से भी आएगा। लाइक इन सिंपल वर्ड्स कि उन्होंने ये प्रूव किया कि हम 250 को भी डिफेंड करना जानते हैं। हमारे पास की बॉलर ना हो, हमारे पास बुमराह ना हो, हमारे पास अर्शदीप सिंह ना हो, हमारा शमी कमबैक पे हो, हमारे पास सारा बॉलिंग ट्रैक स्पिनर हो, हम फिर भी 250 डिफेंड कर सकते हैं। ODI के अंदर 300 बॉलों पे 250 को डिफेंड करना अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल। मैं यहाँ पे कहूँगा कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। 44 रन से न्यूजीलैंड जैसी टीम को हराना, जो इंडिया को उनके होम ग्राउंड में हरा के आई थी, पाकिस्तान से ट्राई सीरीज जीती, कंसेक्टिव जो जीत थी उनके नसीब में लिखी हुई थी। लेकिन आज दुबई के अंदर जो भी दुबई जाता है बेचारा नाकाम होकर वापस आ रहा है। देखिए मैंने आपको, आई थिंक आपको ही मैंने इंटरव्यू दिया था एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, कि आप ग्रुप देखें, ग्रुप के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है। इंडिया की इस टाइम तीनों मुल्कों, तीनों टीमों के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। इंडिया पाकिस्तान वैसे ही कंट्रोवर्सी, इंडिया न्यूजीलैंड रिवेंज था घर के अंदर टेस्ट सीरीज हारने का। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश, वो भी एक रिवेंज था, जो उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन नजर आ रही हैं। ऊपर से एक मजे की बात है तो ऑलमोस्ट 28 ईयर्स के बाद इंडिया न्यूजीलैंड ICC के टूर्नामेंट इवेंट में फेस टू फेस, हेड टू हेड आमने सामने आए हैं, जिसका स्टैट ये नजर आता है कि 6 इंडिया जीता हुआ है और 5 न्यूजीलैंड जीता। 28 साल के बाद दोबारा आमना सामना हुआ इंडिया न्यूजीलैंड का ICC इवेंट के अंदर, तो फिर इंडिया ने डोमिनेट ही किया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि 6 इंडिया जीता हुआ था, 5 आज कह ले कि इंडिया ने जीता था, आज बराबर कर दिया, 6-6 कर दिया दोनों ने। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विराट बड़े रिलैक्स नजर आ रहे थे, एप्पल खाया जा रहा है, सबको पता था कि बच्चे कर लेंगे। लेकिन नो डाउट, जब आपको पता हो कि आपका टैलेंट, आपका यंगस्टर, आपका जूनियर प्लेयर इतना कैपेबल है, तो फिर सीनियर रिलैक्स ही करते हैं। आज देखिए रोहित नहीं परफॉर्म कर गया, विराट नहीं परफॉर्म कर गया, शमी ने बॉलिंग स्पेल नहीं निकाला इतना अच्छा, विकेट इतनी खास नहीं निकाली, लेकिन स्टिल इंडिया ने डोमिनेट किया, इंडिया जीता। किस वजह से? इसी वजह से कि उनका जो बच्चा है, उनका जो यंगस्टर है, उनका जो जूनियर प्लेयर है, नया प्लेयर टीम इंटरनेशनली आ रहा है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज देखो श्रेयस अय्यर कमबैक के बाद आया, कॉन्टीन्यूसली ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर परफॉर्मेंस देके जा रहा है। शुभमन गिल नया लड़का है, 2 मैचेस के अंदर दोनों में परफॉर्मेंस दी, आज नहीं चल पाया अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। फिर वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप राणा को बिठा के वरुण को खिलाया गया। T20 में जो बंदा 5 निकाल सकता था, उसने ODI में भी प्रूव किया मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद आप देखें कि हार्दिक क्लच पांड्या एज ऑलवेज 2017 में बड़ा रोल प्ले किया चैंपियंस ट्रॉफी में, और 2025 में भी 8 साल बाद भी वही रोल प्ले करता नजर आ रहा है। उसके बाद कुलदीप यादव बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसने 4.3 इंचेस का स्पिन एज ले रहा था। लाइक आप ये देखें, जब आप इतना डीपली स्टैट को देखते हैं तो आप तारीफ करने में मजबूर होते हैं। आप कहते हैं कि वाकई इंडिया बाप है, इंडिया को कोई हरा नहीं सकता, इंडिया अनबीटेबल है। और मुझे पर्सनली भी वाइब्स आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया वन साइडेडली
सेमीफाइनल आके और फाइनल में जाके कब भी उठाएगा। Exactly, क्योंकि जो दुबई है वो लकीली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहा है। बाकी टीम्स बेचारी जो भी दुबई जा रही है, आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, बेचारों को मुंह की खानी पड़ रही है और वापस आना पड़ रहा है उनको। अब जो फाइनली मैच हमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका देखने को मिलने वाला है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलने वाला है। इंडिया इज रेडी टू बिगिन द वॉर। देखिए नो डाउट, आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम छोटी नहीं है, मैं उनको ओवर रेट नहीं करूँगा, डी ग्रेड नहीं करूँगा, लेकिन उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी नहीं करूँगा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो नजर आई है वो आउटस्टैंडिंग है, वो भी अनबीटेबल है। ठीक है, अगर बारिश ना होती साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में वो भी अनबीटेबल है। आप देखें कि उनके पास 5-6 आई थिंक सब मेजर प्लेयर इंक्लूड नहीं है, लेकिन स्टिल वो स्ट्रीक बना गए हैं, स्टिल वो अनबीटेबल आ रहे हैं, स्टिल वो हाई स्कोरिंग मैचेस खेल के आ रहे हैं, स्टिल वो हाईएस्ट टारगेट अचीव करके आ रहे हैं। तो दोनों टीमें मेरे ख्याल में बराबर की आमने सामने अब आई हैं। वो मैं एक इंटरव्यू सुना था, उसके अंदर कह रहे थे कि अभी तो इंडिया के मैचेस शुरू हुए हैं न्यूजीलैंड के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर उसके बाद फाइनल में जो भी आएगा। लाइक मैच तो इंडिया के वाकई अब शुरू हैं। आज पहला मैच इंडिया ने जीत लिया, ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई करेंगे और मुझे लग रहा है कि अनबीटेबल अनस्टॉपेबल चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाएंगे। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर इंडिया की बात की जाए तो 3/3 की स्ट्रीक्स, वाओ व्हाट अ कैप्टन रोहित शर्मा जो एक बार फिर से अपने आप को प्रूव कर गए हैं आईसीसी इवेंट्स के अंदर। दोनों मुल्कों ने बहुत ट्राई किया कि हम फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन गोइंग टू मीट इन द सेमीफाइनल्स। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।